नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विवाद अभी थमा नहीं है और मुस्लिम समाज में नुपुर शर्मा के बयान को लेकर गुस्सा अभी भी देखने को मिल रहा है। मुस्लिम समाज का कहना है कि सरकार प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। तो पुराने लखनऊ के कुछ जाने पहचाने लोग हमारे साथ हैं, तो उनसे हम बात करते हैं। शुरू पहले करते हैं तौहीद सिद्दीकी के साथ। तौहीद साहब, ये बताइए कि लगातार पहले 3 जून को, फिर उसके बाद पिछले जुमे को फिर प्रोटेस्ट हुआ। सरकार तो कह रही है, हालांकि बीजेपी कह रही है कि हमने उनको पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, प्रवक्ता पद से हटा दिया है, तो ये प्रोटेस्ट रुक क्यों नहीं रहे हैं और हिंसक क्यों हो रहे हैं प्रोटेस्ट? देखिए, पार्टी ने जिस तरीके से अपना पल्ला झाड़ लिया है, खाली ये कह के कि मैंने उनको सस्पेंड कर दिया है, क्या वो सस्पेंड करने योग्य खाली हैं? उनके खिलाफ मुकदमा अगर लिखा है तो उनकी गिरफ्तारी अब तक के क्यों नहीं हो रही है? ये गुस्सा है हम लोगों के अंदर। हो सकता है कि देखिए, मुकदमा तो शायद कुछ लोगों ने तहरीर दी भी उनके खिलाफ, हो सकता है उनके बयान में पुलिस को ऐसा कुछ ना मिला हो, कुछ आपत्तिजनक, इसलिए गिरफ्तारी या मुकदमा की बात जो आप कह रहे हैं वो ना हो पा रही हो। नहीं, ऐसा नहीं है। उनके खिलाफ मुकदमा लिखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको पूरी तरह से बचा रही है और उनके नाम पे इस वक्त पिच के ऊपर खेल रही है। एक और जनाब भाई साहब ये बताइए, क्या नुपुर शर्मा इतना बड़ा चेहरा है, देश में इतना बड़ा नाम थी, क्यों उनके किसी बयान पर इतनी उग्र प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी? ऐसा है, नुपुर शर्मा भाजपा की प्रवक्ता थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता थी, और जो भाजपा ने उनको सस्पेंड करके पब्लिक में ये बात डालने की कोशिश की कि साहब मैंने अपना पल्ला जो है वो झाड़ लिया, बिल्कुल इनके खिलाफ जो भी आईपीसी की धारा थी उसके तहत इनकी गिरफ्तारी होनी नहीं, वो तो हम ठीक है, वो तो तौहीद साहब ने कह दिया, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या इतना बड़ा चेहरा है कि उनके राह चलते कोई व्यक्ति किसी गॉड या खुदा पे कोई टिप्पणी कर दे तो उस व्यक्ति के एक बयान पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया होनी चाहिए? वो राह चलती नहीं है, वो कतई राह चलती नहीं है। इसको आप मत कहिए कि वो राह चलती हैं। वो जिस टीवी डिबेट के ऊपर बैठी थी उसके आगे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा लिखा हुआ था, और किसी भी पार्टी का कोई आदमी जाता है तो वो पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। ये अगर कहा जाए तो ये हम ये मानेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी ने हम ये अपमान किया है। इससे पहले कभी नुपुर शर्मा का नाम सुना था आपने? नहीं, कभी विवाद से पहले नहीं, इससे पहले तो आपको लगता है कि नुपुर शर्मा के बयान पर इतनी तीखी या उग्र प्रतिक्रिया जरूरी थी? ज़रूरी इसलिए थी कि हम सब के नबी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ज़बानदराज़ी की, उनकी शान में गुस्ताखी की, इसलिए मुसलमानों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और जो बीजेपी उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, एक्शन नहीं कर रही है। हम देख रहे हैं कि हालात वक्त में हर 2 महीने के बाद ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जो देखो वो हमारे पैगम्बर के शान में गुस्ताखी करता है। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई करें और ऐसा कोई कानून पास करे कि जो आइंदा कोई ऐसे शान में गुस्ताखी करने की जुरात ना कर सके। अकबरुद्दीन ओवैसी जो कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई हैं, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, हालांकि 2-4 साल पुराना है। उसमें वो हिंदू देवी देवताओं को बहुत इंसल्ट कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। वो जेल गए थे, उसमें वो जेल गए थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो भी बयान दिया था देवी देवताओं के खिलाफ, उसमें उनके खिलाफ मुकदमा लिखा और उसमें वो जेल गए और जमानत पे बाहर आए हैं। तो नुपुर शर्मा को देखिए, यही हमारा कहना है। सरकार से यही मुतालबा है कि अकबरुद्दीन ओवैसी हो या असदुद्दीन ओवैसी हो या कोई भी हो, XYZ कोई भी, हम भी क्यों ना हो, अगर हम महादेव के खिलाफ अपमान करें तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिख के मुझे जेल भेजा जाए, और अगर कोई भी आदमी हमारे नबी के खिलाफ इस तरह की कोई भी बात, आपत्तिजनक बात करे, उसके खिलाफ मुकदमा लिख के उसको जेल भेजा जाए। ये देखिए, इसमें कोई उम्र कैद नहीं होने जा रही है। 1-2 दिन में उनकी बेल हो जाएगी। अगर FIR होती भी है, गिरफ्तारी होती भी है, तो क्या उसके बाद संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग? कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में वो जेल जाए, उनकी गिरफ्तारी हो, जेल जाए, ताकि हम लोगों को ये लगे कि सरकार निष्पक्ष चल रही है। निष्पक्ष सरकार कह कुछ रही है लेकिन कर कुछ रही है। करने और करने में दोनों में बहुत फर्क है सरकार के। दूसरा, पोस्टर छप रहे हैं, बंदी की कॉल हो रही है, बंद होगा, ये अच्छा, आप एक मतलब सम्मानित चैनल से हैं और जिम्मेदार पत्रकार हैं, आप ये इस चीज़ को तो उठा रहे हैं कि बैनर छप रहे हैं या कॉल करी जा रही है, आप इस चीज़ को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं कि 1 हफ्ते 10 दिन तक सरकार ने, पुलिस ने, प्रशासन ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? प्रशासन ने ऐसे नौबत क्यों आने दी कि लोग सड़क पर उतरे, इसकी मांग करें? तो सरकार, क्या आप देश के संविधान को मानते हैं? देश का संविधान आपको इस चीज की इजाजत देता है कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करें? सर, हिंसा को जस्टिफाई किया जा सकता है? हिंसा उसके बाद का चैप्टर है। अगर आप किसी चीज के
समस्या के मूल में नहीं जाना चाहते, इसका मतलब आप समस्या का खात्मा नहीं करना सर चाहते। अभी आप कह रहे हैं कि मुस्लिम्स ने कोई इंसानी, आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसा जो मैं है कह रहा हूँ क्या करें? मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये प्रकरण बहुत छोटा प्रकरण था, भाजपा ने और मतलब इसका राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकरण को बढ़ाया है। तो मुसलमानों ने इसको ईगो का क्वेश्चन क्यों बना लिया? नहीं मुसलमान तो ये डिमांड कर, आप बताइए कि अगर लोकतंत्र है देश में, कानून का राज है, संविधान का राज है, तो एक आदमी खुलेआम अगर किसी दूसरे समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? मुद्दा ये है। डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है जी, अमेरिका में, डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, अब इसके लिए क्या तो करेंगे? अमेरिका में तो पत्थरबाजी नहीं हुई ना सर? पत्थरबाजी मुद्दा नहीं है यार। एक मुद्दा नहीं सर है। हिंसा मसला वही बड़ा है ना सर कि हिंसा का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज है। लॉ एंड ऑर्डर को कभी भी किसी मुसलमान ने चैलेंज नहीं किया। आज इतने दिन से सरकारें यहाँ रही, 70 साल देश को आज़ाद हुआ। ये अच्छा, उनके जो पुतले लटकाए जा रहे हैं फांसी देते हुए और नुपुर शर्मा का सर कलम करते हुए वीडियोज आ रहे हैं, तो हम क्या मतलब देश को क्या बनाना चाहते हैं? ये मैं क्या देश को बना सकता हूँ? ये तो सरकार जाने, सरकार को टाइम से रहते जो है कार्रवाई कर देनी चाहिए थी अपने प्रवक्ता के ऊपर। तो ये नौबती ना आती कोई जो है 15 दिन कोई FIR नहीं हुई, कोई भी बात नहीं की गवर्नमेंट ने। जब बाहर की कंट्रियों ने हमारे एम्बेसडर को बुला के अपनी आपत्ति जताई, तब आप उसको सस्पेंड कर रहे हैं। मस्जिदों में फ्राइडे को ऐसा क्या होता है कि लोग पत्थरबाजी करने लगते हैं, उसके बाद सड़क पे आ जाते हैं? कभी ऐसा नहीं हुआ भारत के क्या अंदर? बताते हैं? कभी नहीं हुआ ऐसा।